हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ्रैक्शन को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है। और इसे 4/5 या फिर 4/5 पढ़ा जाता है, ठीक है। देन सेकेंड टॉपिक इज टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली फ्रैक्शन जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। और हम इन फ्रैक्शन को कैसे पहचान सकते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो अपना फर्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। तो हम यूनिट फ्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे। आई एम गोइंग टू राइट हियर सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/5, 1/100 एक्सेट्रा। तो अगर जो फ्रैक्शन हमको नज़र आ रहा है उसके न्यूमरेटर वाले पार्ट में 1 दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमरेटर वाले पार्ट में 1 दिया हुआ है तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा। देन सेकेंड इज लाइक फ्रैक्शन। तो हम लाइक फ्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे। तो अगर हमारे पास कोई सिंगल फ्रैक्शन दिया है तो हम ये नहीं बता सकते वो लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं। अगर हमको लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं ये जानना है तो वहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा फ्रैक्शन होना चाहिए, मोर देन 1 फ्रैक्शन होना चाहिए। तब हम उसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो लाइक फ्रैक्शन है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 फ्रैक्शन मैं लिखी हूँ और यहाँ पे इन तीनों की जो डिनोमिनेटर है, ठीक है। जब हमको लाइक फ्रैक्शन है या नहीं ये जानना है तो हम उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर इसका जो डिनोमिनेटर है, इन एग्ज़ाम्पल के सारे डिनोमिनेटर सेम हैं, एक जैसे, यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर जो है 5 है। सारे डिनोमिनेटर अगर इक्वल रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। देन थर्ड, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन जो है इसमें सिंपली जो है जो लाइक फ्रैक्शन अपना होता है उसका जस्ट ये अपोजिट होता है। लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट। इसमें हमारे पास अगर हमको अनलाइक फ्रैक्शन बताना है तो यहाँ पे भी हमको मोर देन 1 फ्रैक्शन चाहिए, एक फ्रैक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। तभी हम उन फ्रैक्शंस को कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो अनलाइक फ्रैक्शन है या नहीं। तो अनलाइक फ्रैक्शन को जानने के लिए भी लाइक फ्रैक्शन की तरह ही हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। अगर इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। क्योंकि लाइक और अनलाइक इसका सिंपल मीनिंग यही होता है, एक समान या अलग, ठीक है। तो अनलाइक में अगर इसके डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हमारा ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर फ्रैक्शन।
I'm going to write here some example of proper fraction. 4/7, 5/6, 10/13, एक्सेट्रा। तो अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन अवेलेबल है, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल है और डिनोमिनेटर बिग है, बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये जो फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर, वो प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं ना, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में अपना क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। उसी तरह जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो हमारे न्यूमरेटर होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और डिनोमिनेटर छोटे हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, टू एंड 1/2, 3 एंड 2/3। जब हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल दिया है उसमें अगर हमारे पास एक होल नंबर है एंड देन उसके साथ ही साथ फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, जब इस तरह से नंबर अवेलेबल होते हैं तो ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों कंबाइन होता है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं।